स्वीकार करने के बाद, मसीह को स्वीकार करने के बाद मसीह में चलते रहो। मसीह को स्वीकार करने के बाद में उसी में जड़ पकड़ते रहो। मसीह को स्वीकार करने के बाद उसी में बढ़ते रहो। आमीन। कितनी सुंदर से यहां पर लिखा है। भाई बहनों, वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं? तुम्हारा घर चट्टान पे बनाओ। आमीन। ये रही संदेश यीशु मसीह ने कहा। आमीन। यदि कोई मेरे शब्दों को सुन के पालन करता है, वो अपना घर चट्टान पे बनाता है। ये जब तूफान उसके विरुद्ध में आएगा, वो घर उस गिरेगा नहीं, प्रभु के वचन कहता। आमीन। सो भाई बहनों, चट्टान के ऊपर घर, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रभु के ऊपर सारे चीजें हमारा बिल्डअप। आमीन। आज हमारा फाउंडेशन कौन है? प्रभु होना चाहिए। प्रभु होना चाहिए, तभी वो घर बना रहेगा। Bind us together with cords
sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Oh, have we trials and temptations? Is there trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Are we weak and heavy laden, cumbered with a load of care? Precious Savior, still our refuge. Take it to the Lord in prayer. Do thy friends despise, forsake thee? Take it to the Lord in prayer. In his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there in his arms. Oh, in his arms he'll take and shield thee. Thou wilt find a solace there. Oh, thank you, Lord. You are my solace, Jesus. प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु आशीर्वाद करें सुंदर समय के लिए। फिर से एक बार प्रभु ने उसकी महिमा के लिए हम सबको एक होने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। विशेष धन्यवाद प्रभु को। अब तक संभाला, आगे भी प्रभु हमें संभाल लेंगे। किसी प्रकार की निराशा दुख में ना रहते हुए प्रार्थना में रहकर आगे का दिन हम प्रभु में बढ़ने के लिए कोशिश करेंगे। प्रभु हमारा साथ है। आमीन। विशेष धन्यवाद सारे मंडली के लिए, आपकी सभी दान दसवांश, आपकी प्रार्थना के लिए। गए दिवाली हॉलीडेज में हम लोग कई विलेजेस विजिट करके आए, हमारा ब्रांचेस आमीन श्रीरामपुर, नासिक और भी अलग अलग विलेज में अच्छी बैप्टिज्म सेरेमनी भी हमने कंप्लीट किया। कुछ फोटोग्राफ्स आमीन आपके लिए डाला जाएंगे, वीडियो में आप देख सकते हैं। आमीन। सारे भाई बहन के लिए, चर्च के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आमीन। इस कठिन समय लॉकडाउन में भी सभी मंडली मेरे साथ रहकर सेवकाई को आगे ले जाने के लिए, हर एक आपकी प्रार्थना के लिए धन्यवाद। आपकी दान दसवांश, आपकी हर एक अच्छी चीज़ों के लिए मैं फिर से धन्यवाद करता हूँ। गवर्नमेंट का कई पॉजिटिव आमीन अनाउंसमेंट हुआ है। आमीन। इसे ध्यान में रखते हुए आगे हम फिर से मिनिस्ट्री आमीन प्रभु में बढ़ने के लिए, अच्छे एस्टैब्लिश करने के लिए हम मिल के काम करेंगे। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रार्थना का समय में प्रभु ने एक शब्द मुझे दिया है, ये आज वचनों में हम ध्यान करेंगे। आमीन। सो आज संदेश हम क्या सीखेंगे? बिल्ड योर हाउस ऑन द रॉक। आमीन। बिल्ड योर हाउस ऑन द रॉक, ये सब्जेक्ट पे आज मैं कुछ वचन आपके सामने रखूंगा ताकि आप हम सीखेंगे। आमीन। मतलब आपकी घर पत्थर पे बनाओ। बिल्ड योर हाउस ऑन द रॉक। आमीन। ये सब्जेक्ट पे बाइबल के वचनों में हम सीखेंगे। बाइबल हम खोलेंगे, लूका का किताब में हम आएंगे 6 अध्याय। लूका 6 अध्याय
वचन 47, 48, 49 वहां पर यीशु मसीह ने एक सुंदर सा वचन कहा है, हम पढ़ेंगे। जो कोई मेरे पास आता है और मेरी बातें सुनकर मेरा वचन को सुन के उन्हें मानता है मैं तुम्हें यीशु मसीह यहाँ पर कर, जो कोई मेरे पास आकर मेरे वचनों को सुनता है मैं बताता हूँ। ऐसे वचन में क्या पढ़ेंगे? वो किसके समान है? वह उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य का समान है जिसने घर बनाते समय भूमि को गहराई में खोद के चट्टान पे अपनी फाउंडेशन, नींव इंग्लिश में लिखा है, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश सेज द फाउंडेशन, बाइबल सेज द फाउंडेशन, गहराई में खोद के फाउंडेशन करता है। पढ़ेंगे। और जब बाढ़ आई तो धारा उस पर लगी। आमीन। जब बाढ़ आए बोल तो तूफान आया, जब उस पे लगा, पढ़ेगा से लिखा, परंतु उसे हिला ना सके। बस प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल प्रभु की वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? यीशु मसीह ने वचनों में कहा है, यदि कोई मेरे पास आकर मेरे शब्दों को सुनेगा, उसे पालन करेगा, वो इंसान उसकी बराबरी में रहेगा। ये जो गहराई में खड्डा खोद के आमीन अपनी चट्टान पे अपनी फाउंडेशन जो खड़ा करता है, उसका समान वो घर बनाएगा। वचन में ऐसा लिखा है, जब तूफान उस घर का विरोध में आएगा, वो घर गिरेगा नहीं है। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। प्रभु के वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं? प्रभु के वचन से सब्जेक्ट आज सीख रहे हैं, बिल्ड योर हाउस ऑन द फाउंडेशन, ऑन द रॉक। बिल्ड योर हाउस ऑन द रॉक। आमीन। दिस इज माय मैसेज। सो प्रभु की वचनों में हम सीख रहे हैं, यीशु मसीह ने कहा गहराई में, आमीन, हमें गहराई में खोद के, वचन कहता है गहराई में खोद के, आमीन, पत्थर के ऊपर, आमीन, हमें एक फाउंडेशन करना है। वचन ऐसे कहता है। बाइबल क्रिस्ती जीवन हम कई सालों से हम जी रहे, वी आर ऑल आर क्रिश्चियन। कोई बॉर्न से, जन्म से क्रिस्ती है, कोई बीच में यीशु को स्वीकार किया, कोई अभी अभी प्रभु में आया। आमीन। सो क्रिश्चियंस लाइफ में बहुत सारे मैं स्टेप्स में बताऊंगा या सर्कल में बताऊंगा, बट प्रभु का वचन हम एक चीज हम सीख रहे हैं, हमें गहराई में जाने के लिए हमें कोशिश करना है। प्रभु में गहराई में जाने के लिए, प्रभु की वचनों में गहराई में जाने के लिए, प्रार्थना में गहराई में जाने के लिए जास्ती समय प्रभु के साथ बिताएं, जास्ती समय प्रभु के वचनों को ध्यान करें। आमीन। ये चीज प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि कोई गहराई में खोद के यदि फाउंडेशन लगाता है, उसका घर सुरक्षा में रहेगा। इस भाई बहनों, आज हमारा जीवन में शैतान उस भाई बहन का जीवन में काम करने के लिए आसान हो जाएगा जो गहराई में क्रिस्ती जीवन में नहीं जा रहा है। वैसे लोगों का जीवन में शैतान को काम करने के लिए आसान हो जाता है। इसलिए प्रभु का वचन यहाँ पर यीशु मसीह ने एकदम स्पेसिफिकली एक एग्जाम्पल के साथ में यीशु ने इस वचन में बात किया, गहराई में खड्डा खोद के जो घर बनाता है, वो घर टिका रहेगा। आमीन। भाई बहनों, सो कई सालों से हम क्रिस्ती जीवन हम जी रहे हैं। आमीन। हम कभी कभी रविवार का क्रिस्ती जीवन बन जाते हैं, संडे टू संडे हम बाइबल खोलते हैं, संडे टू संडे हम प्रेयर करते हैं। कई विश्वासी तो फेस्टिवल विश्वासी, ओपनली मैं शेयर कर रहा हूं, वो ये क्रिसमस को आएंगे, उसके बाद नेक्स्ट क्रिसमस को आएंगे, ये ईस्टर को आएंगे, नेक्स्ट ईस्टर को आएंगे, ये गुड फ्राइडे को आएंगे, नेक्स्ट गुड फ्राइडे को आएंगे। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल ना मूल समय में हम पहुंच चुके हैं, हमें अभी और गहराई में हमें जाना है, और गहराई में जाना है। यस, बाइबल आने वाला दिन, आने वाला संकट किस प्रकार से रहेगा हमें मालूम नहीं है, बट आज वचन कहता है हम अंतिम समय में हम रह रहे हैं। अंतिम समय, प्रभु का हर एक प्रोफेसी पूरा होने का समय पे हम आकर रुक चुके हैं। Yes, all the prophecies are going to fulfill very shortly. आमीन। 2011, 2020, आमीन, एक 10 साल का चेन हम कंप्लीट कर रहे हैं और एक महीने में, और एक 2021 और 2030, एक 10 साल का एक नया चेन हम कंटिन्यू करने के लिए हम अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आमीन। इन दिनों में सभी राह देख रहे हैं, आने वाला नए साल में कुछ बदलाव रहेगा, नए साल में मार्केट बढ़ जाएगा, नए साल में
बिजनेस डेवलप होएगा, नई साल में इंडस्ट्रीज ओपन होएगा। एक बड़ी एक्सपेक्टेशन के साथ में हम जनवरी के लिए इंतजार कर रहे हैं आज का दिनों में। इस बाइबल प्रभु के वचन में आज हम सीख रहे हैं। बाइबल कहता है हमें गहराई में जाना है। हमें किस में गहराई में जाना है? प्रभु में। बाइबल खोलेंगे, कोलोसी का राज किताब में आएंगे। कोलोसी का राज किताब हम खोलेंगे, उसमें दूसरा अध्याय वचन 6 और 7 कितने सुंदर से लिखा वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? जैसे तुमने मसीह यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया, प्रभु कर ग्रहण कर लिया है, वैसे ही उसी में चलते रहो। प्रभु को तुमने ग्रहण कर लिया, बट उसी में चलते रहो। बाइबल क्वेश्चन कहता है आमीन। प्रभु को स्वीकार करने के बाद में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। मैं ओपनली आपको मैं शेयर करा। मैं बाइबल आत्मिक जीवन में कई चीजों में हम ग्रांटेड ले लेते, चलता है और बाद में देखेंगे, ये सोच के हम दिन बिता रहे, ये सोच के हम डिसीजंस ले रहे, ये सोच के अरे कदम हम आगे लेके जा रहे हैं। बट वचन साफ कहता है प्रभु को स्वीकार करने के बाद में उसी में चलते रहो, वचन कहता है। और पढ़ेंगे आगे कैसे लिखा? और उसी में जड़ पकड़ के और बढ़ते जाओ, जड़ पकड़ के बढ़ते जाओ। आमीन। और जैसे तुम्हें सिखाया गया वैसे ही विश्वास में दृढ़ होते जाओ। जड़ मतलब मजबूत होते जाओ। आमीन। और अधिक धन्यवाद करते। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। आमीन। रिपीटेडली इस वर्स को आपकी लैंग्वेज में पढ़िए, इंग्लिश हो, मराठी हो, हिंदी हो, इस वर्स को थोरली पढ़ो। हमें एक वर्ड ध्यान करके पढ़ो। कैसे लिखा है? स्वीकार करने के बाद, मसीह को स्वीकार करने के बाद मसीह में चलते रहो। मसीह को स्वीकार करने के बाद में उसी में जड़ पकड़ते रहो। मसीह को स्वीकार करने के बाद उसी में बढ़ते रहो। आमीन। कितनी सुंदर से यहां पर लिखा है। बाइबल वचनों में आज हम क्या सीख रहे हैं? तुम्हारा घर चट्टान पे बनाओ। आमीन। ये रही संदेश यीशु मसीह ने कहा। आमीन। यदि कोई मेरे शब्दों को सुन के पालन करता है, वो अपना घर चट्टान पे बनाता है। ये जब तूफान उसके विरुद्ध में आएगा, वो घर उस गिरेगा नहीं, प्रभु के वचन कहता। आमीन। सो बाइबल चट्टान के ऊपर घर, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं कि प्रभु के ऊपर सारे चीजें हमारा बिल्डअप। आमीन। आज हमारा फाउंडेशन कौन है? प्रभु होना चाहिए। प्रभु होना चाहिए, तभी वो घर बना रहेगा। आमीन। आज हमारा फाउंडेशन किसी और चीजों के ऊपर यदि बनी है, किसी भी वक्त वो गिर सकता है। ओपनली आज मैं शेयर कर। आमीन। वो फाउंडेशन, आपकी फाउंडेशन कौन है? आमीन। आपकी लाइफ आज किसको ऊपर खड़ा करके आप लाइफ को कंटिन्यू कर रहे हैं? आपकी बिजनेस किस पे आज खड़ा है? यस, आपकी पर्सनल लाइफ किस पे खड़ा है? आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग क्या बेस पे आप डिसीजंस ले रहे हैं? वचन साफ कहता है आमीन। हमारा फाउंडेशन यीशु पे होना चाहिए। वही घर जो है वो मजबूत खड़ा रहेगा। ओपनली में शेयर करा। आमीन। इसलिए प्रभु का वचन कहता है गहराई में जाओ। आमीन। वचनों में गहराई में जाओ, प्रार्थना में गहराई में जाओ। आमीन। उपवास करने में और गहराई में जाओ। आमीन। प्रभु की कार्य में और गहराई में जाओ, तभी तुम मजबूत रहेगा। आमीन। जितना तुम नीचे फाउंडेशन खोद के डालोगे, उतना ही बिल्डिंग ये स्ट्रांग रहेगा। आर्किटेक्ट का रिपोर्ट में आपको शेयर कर रहा हूं। बाइबल भी वही कहता है, जितना प्रभु में गहराई में हम रहेंगे, उतना ही हम बड़े बड़े तूफान को हम सामना कर सकते। आमीन। और एक वचन पे हम आएंगे, हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1 to 3 क्या कहता हम पढ़ेंगे। हिब्रू चैप्टर 6 वर्स 1 to 3। इसीलिए आओ मसीह की शिक्षा की आरंभ की बातों को छोड़ के हम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते जाएं। यहां पर इंग्लिश बाइबल में लिखा है लेट अस गो फॉरवर्ड टू मैच्योर टीचिंग। इंग्लिश वर्ड सेज लेट अस गो फॉरवर्ड टू मैच्योर टीचिंग। इस हिंदी बाइबल में से लिखा, इंग्लिश में से लिखा है। हमें हिंदी बाइबल में लिखा आरंभ की बातों को छोड़ के। आमीन। विश्वासी का जीवन में विश्वासी एक ही चीज ध्यान रखता है, शांति, आशीर्वाद, चंगाई। शांति, आशीर्वाद, चंगाई। कितना साल से? 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से। यस,
मैं क्यों ऐसे सब मैं कह रहा हूं? हमें 50 साल क्रिस्ती भी मुझे मैसेज भेजता है कि हमारे घर का शांति के लिए प्रार्थना करो। हमें 50 साल का क्रिस्ती भी मुझे मैसेज भेजता है, मेरे घर का आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करो, शांति के लिए प्रार्थना करो, चंगाई के लिए प्रार्थना करो। यस, मैं 6 महीने विश्वासी की बात नहीं कर रहा हूं, 50 साल का विश्वासी। यस, कई परंपरा से जो क्रिस्ती है वो भी ये रिक्वेस्ट भेजता है, हमें मेरे घर का शांति के लिए प्रेयर करो। बट वचन कहता है ये सब आरंभ की बातें, हमें आगे चलना है। शांति, आशीर्वाद, चंगाई ये सब बिगनिंग स्टेज में हो गया है, अभी हमें और आगे चलना है। बाइबल क्वेश्चन कहता है मैच्योर टीचिंग, that's what Bible says, the mature. I mean, let us leave the first subject, go mature teaching. English Bible says, I mean, बाइबल आज वचन में हम क्या पढ़ रहे हैं? गहराई में जाके घर बनाओ, गहराई में जाके खोद के तुम्हारा फाउंडेशन को खड़ा करो। प्रभु की वचन यहाँ पर हम सीख रहे हैं। हम इन दिनों में विश्वासी गिरने का वजह क्या है? उसकी विश्वास गहराई में नहीं है, हमें उसकी विश्वास ऊपर को ऊपर बना है, इसलिए एक छोटा आवाज तभी गिर जाता है, एक छोटा सा बच्चे नकला तभी गिर जाता है। यस, व्हाट आई वांट टू से, स्मॉल प्रॉब्लम के लिए हम गिर जाते हैं, हम निराश हो जाते हैं, हम दुख हो जाते हैं। यस, प्रभु ऐसा दिन क्यों आया मेरे लाइफ में? वजह क्या है? छोटा सर दर्द हुआ, बाकी बड़ी बात नहीं है। यस, बड़ी तूफान नहीं आया, छोटा सा सर दर्द आया, क्योंकि तो छोटा सर दर्द विश्वासी क्या बोल रहा है? प्रभु ये दिन क्यों मेरे लाइफ में लेके आए? इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम, हेडेक इज नॉट अ बिग प्रॉब्लम, इट्स अ स्मॉल प्रॉब्लम। नींद कम होने से भी आता है, शरीर में अगर ईट बढ़ गया तभी भी आता है, धूप में जाके आएगा तभी भी आता है। सर दर्द आने का मल्टीपल रीजंस है, डॉक्टर का व्यू से मैं बात कर रहा हूं, बट उसके लिए हम प्रभु को ब्लेम करते, हम नीचे गिर जाते हैं विश्वासी का रूप में, विश्वासी जीवन में। वचनों में हम सीख रहे हैं, बाइबल आज वचन हम क्या पढ़ रहे हैं? चट्टान पे घर बनाओ। यदि चट्टान पे घर बनाना है तुम्हें जमीन को खोदना पड़ेगा, जमीन को तुम्हें खोदना पड़ेगा जब तक नीचे पत्थर नहीं लगता है। खोद के उसके ऊपर तुम्हारा फाउंडेशन का स्टोन रखा जाता है, तभी बिल्डिंग खड़ा होएगा। ओपनली मैं आपको शेयर कर रहा हूं, मेरा फ्रेंड एक इंजीनियर है और वो बोरवेल कंपनी में काम करता, बोरिंग कंपनी में। हम कभी कभी बीच में मिलते हैं, बात करते, मैं उनसे पूछता हूं तुम्हें ये जगह पे पानी है, ये जगह पे पानी नहीं है, तुम कैसे पता करते हो? यस, यहाँ पर बोरिंग डालना चाहिए, वहां पर नहीं डाल, तुम ये सब कैसे तुम चेक करते हो? यस, मेरा एक आदत है, मेरा कई लोग जब मैं मिलता हूं, मेरा सीखने का आदत है, मैं ऑलमोस्ट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं। यस, उसने मुझसे कई प्रकार की चीजें मुझसे डिस्कस किया। जैसे हम लोग जास्ती कोशिश करते हैं जहां पर चट्टान है वहां पर बोरिंग डालने, क्योंकि चट्टान का अंदर से जल्दी पानी मिल जाता है। जहां पर मट्टी का जमीन है हमें बहुत ही नीचे तक वो ड्रिल करना पड़ता है। इस बाइबल ओपनली में आपको शेयर करा, हमें प्रभु आशीर्वाद करें। वचनों में हम क्या सीख रहे हैं? गहराई में जाओ, गहराई में जाओ। कितना साल तक हम 10 मिनट की प्रार्थना में दिन गुजारा करेंगे? कितना साल तक आधा घंटे की प्रार्थना में दिन गुजारा करेंगे? कितना साल तक हम संडे टू संडे हम चर्च आएंगे? बीच का दिनों में एक्टिविटी स्टार्ट करो। बीच का दिनों बाइबल स्टडी से चर्च में, पर्सनल प्रेयर्स रखिए घर में, थैंक्सगिविंग प्रेयर रखिए घर में। ये सारे चीजें एक आत्मिक जीवन में हमें बढ़ोतरी के लिए एक मदद मिलेगा। बाइबल क्वेश्चन को लिए एक वचन आपको मैं एग्जांपल बाइबल से सीखेंगे। कम टू बुक ऑफ लूका 18 अध्याय पे आई, लूका 18 अध्याय पे 35, 36, 37। वहां पर एक अंधा व्यक्ति के बारे में वहां पर लिखा, पढ़ें क्या लिखा? जब वो यीशु के निकट पहुंचा, जब यीशु मसीह यरीहो में जा रहे थे, एक अंधा सड़क के किनारे बैठा हुआ भीख मांग रहा था। ओके, भीड़ का चलने का आवाज सुन के पूछने लगा ये क्या हो रहा है? वचन कहता है भीड़ का आवाज को सुन के वो पूछने लगा ये क्या हो रहा है, क्या आवाज है? उन्होंने उसको बताया यीशु नासरी जा रहा है। और तब उसने पुकार के कहा, हे यीशु, दाऊद की संतान मुझ पर दया कर। आमीन। बस प्रभु आशीर्वाद करें। ये सारे वचनों में एक ही पॉइंट आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं। एक अंधा व्यक्ति राइट इंफॉर्मेशन लिया, कौन जा रहा है, ये क्या आवाज आ रहा है, कौन जा रहा है? यस, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लाइंड। एक अंधा व्यक्ति, उसने सही जानकारी निकाला, उसने कौन जा रहा है,
कौन, ये आवाज क्यों आ रहा है? जब उसे पता चला ये यीशु जा रहे हैं, उसके बाद उसने बुलाना स्टार्ट किया। यस भाई बनो, मैं इस एग्जाम्पल से क्या मैं आपको सिखाना चाहता हूं, आमीन, सही क्या गलत क्या इंफॉर्मेशन निकालो, ढूंढो बाइबल से, समय बिताओ प्रार्थना में, प्रभु से बात करो, प्रभु मुझे इसके बारे में मार्गदर्शन करो, प्रभु मुझे अभिषेक में बढ़ना है, मार्गदर्शन करो, प्रभु मेरे घर को सुरक्षा में रखना, मार्गदर्शन करो, आने वाला पगार कम है, घर कैसे चलाओ, मार्गदर्शन करो, पगार कम है प्रभु, बढ़ने के लिए मुझे अच्छी काम चाहिए, मार्गदर्शन करो, बच्चे योग्य जगह पे नहीं है, प्रभु ने मुझे बड़ा करना, मार्गदर्शन करो। हमें हर एक चीजों में ये हमें राइट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना है। इस भाई बनो, एक अंधा व्यक्ति ने सही जानकारी लेने के बाद में यीशु को बुलाया, पुकारा, वचन ऐसा कहता। हमें हम सोच के देखेंगे भाई बनो, इन दिनों में हमारे पास मल्टीपल टेक्नोलॉजीज है, एंड्रॉइड हैंडसेट्स है, हम सबका घर में व्हाट्सएप है, यूट्यूब फैसिलिटी है, इंटरनेट फैसिलिटी है, सो मल्टीपल फैसिलिटीज है। सही जानकारी निकालिए, प्रभु का सही जानकारी निकालो, हर एक वचन का सही अर्थ हमें पहचानेंगे। भाई बहनों, आज बाइबल ऐसा एक किताब है, वो जैसा लिखा है हम उसे वैसे ही लेना चाहिए। बट बाइबल ऐसा किताब है कि मनुष्य पढ़ता है और उसको जो अच्छा लगता है उतना ही वो कलेक्ट कर लेता है, बाकी छोड़ देता है। इसका वजह से विश्वासी का जीवन में कुछ चीजें हैं और कुछ चीजें नहीं। यस, कुछ जगह पे वो कामयाबी है, कुछ चीजों में फेल हो रहा है। यस, कुछ चीजों में वो अच्छी परफॉर्म करता है, कुछ चीजों में टोटली वो फेल हो जाता है। ये अप एंड डाउन क्यों हो रहा है? क्योंकि बाइबल तुम उस प्रकार से नहीं ले रहे हो जैसा वो लिखा गया है। तुम उस प्रकार से लेते हो जैसा तुम्हें अच्छा लग रहा है। प्रभु आशीर्वाद करें। बाइबल क्वेश्चन में हम क्या सीख रहे हैं? टेक अ राइट इंफॉर्मेशन। इस बाइबल से आज हम सीख रहे हैं, यीशु मसीह ने साफ कहा, मेरा शब्दों को सुन के जो विश्वास करता है वो चट्टान पे घर बनाएगा, उसका घर कभी गिरेगा नहीं। आमीन। भाई बहनों, आज तक हमारा घर काम बना है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। आपकी लाइफ किस पे आपने खड़ा किया आप पहचानते हैं। ये आपकी लाइफ कौन ऑपरेट कर रहा है ये भी आप पहचानते हैं। बट इससे आगे आपका फाउंडेशन यीशु मसीह होना चाहिए। कोशिश करो, आमीन। प्लान करो, इसके लिए प्लान करो। चेंज योर हार्ट, चेंज योर माइंड एंड मेक अ फाउंडेशन ऑन द जीसस क्राइस्ट। आमीन। वचनों में यहां पर अभी हम पढ़ रहे थे, चट्टान पे आमीन पत्थर फाउंडेशन करना चाहिए। तो चट्टान मतलब क्या है? ये मैं तो कह रहा हूं यीशु मसीह कर, बट क्या बाइबल में लिखा है क्या? सवाल ये भी है। आमीन। बाइबल पे हम आ जाएंगे। कम टू 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 10, पहले कोरिन्थी का 10 अध्याय पे हम आएंगे। वचन 4 में शब्द क्या लिखा पढ़ेंगे? और सब ने एक ही आत्मिक जल पिया, एक ही आत्मिक जल पिया। क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, आत्मिक चट्टान से पीते थे, और जो उनके साथ साथ चल, वो उनके साथ साथ चल रहा था, और वो चट्टान मसीह था। आमीन। यहाँ पर वेरी डिटेल लिखा, द रॉक वाज क्राइस्ट, ऐसा इंग्लिश बाइबल से। आमीन। सो यहाँ पर वचनों में क्या लिखा है? तुम्हारा घर खड़ा होना है चट्टान पे, और वो चट्टान कौन है? यीशु मसीह। वेरी क्लियरली यहाँ पर लिखा। आमीन। भाई बहनों, प्रभु आशीर्वाद करे। वचनों में आज हम सीख रहे हैं, चट्टान पे घर बनाओ, चट्टान पे घर बनाओ। यस, बिल्ड योर हाउस ऑन द रॉक। किसी और चीजों में नहीं है। हमें किसी और चीजों में मिनिस्ट्री बिल्ड मत करो, किसी और चीजों में बिजनेस बिल्ड मत करो। आमीन। किसी और चीजों को बैकअप रख के डिसीजंस लाइफ में मत लिया करो। आमीन। प्रभु की वचन साफ कहता है। आमीन। प्रभु का वचन वेरी साफली यहाँ पर लिखा है, जो घर चट्टान पे बना है वो किसी भी तूफान पे गिरेगा नहीं, हर एक चीजों को सामना करेगा। आमीन। विश्वासी आज इन दिनों में हमारी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन है। लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन नाउडेज, लॉट्स ऑफ अप एंड डाउन। बट इस अप एंड डाउन में प्रभु हमसे बात कर रहे हैं, तुम्हारा फाउंडेशन। यस, फोकस ऑन योर फाउंडेशन, फोकस ऑन योर फाउंडेशन। बिजनेस शुरू करना चाहते हो, बिजनेस ऑलरेडी कर रहे हो, प्रभु आशीर्वाद करे तुम्हारा बिजनेस को, बट तुम्हारा फाउंडेशन कहां पर है चेक करो। यदि वो फाउंडेशन किसी मनुष्य का शब्दों पे, किसी मनुष्य का भरोसे में उस फाउंडेशन को तुमने लगाया, किसी भी वक्त वो घर गिर सकता है। भाई बहनों, मैं डरा रहा हूं नहीं है, या मैं शाप नहीं दे रहा हूं, जो लिखा बाइबल में वो आपको मैं प्रचार कर रहा हूं। वापस वचनों में हम आ जाएंगे। बाइबल क्या कहता है? लूक का चैप्टर 6 एंड वर्स 49 पढ़िए। लूक 6:49। यीशु मसीह ने फिर से क्या कहा? परंतु जो सुन के नहीं
नहीं मानता है, वह उस मनुष्य के समान वो है, उस मनुष्य का समान है जिसने मिट्टी पे बिना नींव का घर बनाया, बिना फाउंडेशन का घर बनाया है। जब उस पर धारा लगी, जब धारा मतलब उसके ऊपर तूफान जब आया, बाढ़ आया, तूफान आया, तो वो तुरंत गिर पड़ा। वो तुरंत गिर जाएगा। आमीन। जो व्यक्ति प्रभु का वचन को सुन के पालन नहीं कर रहा है और वो व्यक्ति वचन कहता है, आमीन, बाइबल वचन कहता है वो मट्टी पे घर बनाया। आमीन। बाइबल कहता है मट्टी पे उसने घर बनाया और एक तूफान आएगा, गिर जाएगा। आमीन। मट्टी मतलब मैं क्या बात कर रहा हूं? मनुष्य पे, क्योंकि बाइबल वचन कहता है प्रभु ने मट्टी से मनुष्य को बनाया। इस उत्पत्ति किताब सब लोग जानते हैं, ये सैंड डस्ट में बोलूंगा। आमीन। सो बाइबल आज बोर्ड से घर मट्टी पे बनाया गया है, मट्टी पे बनाया गया है। आमीन। मैं कई घर में प्रार्थना के लिए विजिट करता हूं, कई परिवार ने मुझसे कहा है हमारे घर का सारे डिसीजंस हमारा मामा लेता है, हमारे घर का सारे डिसीजंस हमारा चाचा लेता है, हमारे घर का सारे डिसीजंस ऐसा मेरा फैमिली का वो हेड है, यस वही सारे डिसीजंस हमारे घर का वो लेते हैं। आई मीन बट जो हेड के बारे में वो बात कर रहे हैं, वो हेड ऑलरेडी बेवड़ा है, वो दारू पीता है। यस वो हेड सिगरेट पीता है। यस वो हेड ऑलरेडी मल्टीपल गलत मार्गों में है और वो हमारा घर का डिसीजंस आज ले रहा है। यस इसका अर्थ है मट्टी पे, इसका अर्थ है मट्टी पे। आई मीन चर्च बाइबल टेक इट वेरी सीरियसली। हु इज टेकिंग डिसीजंस ऑन योर फैमिली? Who is taking decisions on your family? यदि कोई मट्टी आपका घर का फैसला कर रहा है, किसी भी वक्त आपका घर गिरने वाला है, कंफर्म है। आमीन। भाई बनो मैं डरा रहा हूं नहीं, मैं नाम नहीं रख रहा हूं। दिस इज वर्ड ऑफ गॉड, ये प्रभु की वचन है। तुम हाँ बोलो या ना बोलो, मानो या ना मानो, ये वचन तो पूरा होने वाला है। यस विश्वासी बहुत मुश्किल से मतलब चमत्कार से प्रभु ने कोरोना वायरस को पास करवा दिया हमें। हमें प्रभु ने हमें लेके आकर पास करवा के उस पार प्रभु ने हमें छोड़ दिया। एक डिफिकल्ट टाइम हमने क्रॉस कर लिया, बट आगे यस हम लोग ये सही डिसीजंस हम लेंगे। हमारा घर किस पे बना होना चाहिए। हमें अभी तक जैसा दिन चल गया आगे भी वैसे मैं चला लूंगा। नो नो नो, यस स्टॉप, यस स्टॉप, ऐसा चीज नहीं होने वाला है। पहले का दिन निकल गया, वो चमत्कार था, कई भी भक्तिवान का प्रार्थना उसके साथ जुड़े हुए थे, इसलिए तुम बच गया। क्योंकि इस कोरोना वायरस में बच्चे भी चले गए, जवान भी चले गए, बुजुर्ग भी चले गए, गरीब भी चला गया, अमीर भी चला गया, मंत्री भी चला गया, मजदूर भी चला गया इस कोरोना वायरस में। बट प्रभु ने हमें प्रोटेक्शन दिया है। आमीन। अभी तक कुछ नहीं हुआ, आगे भी नहीं होएगा, मत सोचिए। आमीन। लेट अस चेंज आवर फाउंडेशन, मट्टी से चट्टान पे आ जाएंगे। आमीन। अभी तक हमारा घर यदि मट्टी पे है, हम थोड़ा उसको शिफ्ट करके कम टू द रॉक, कम टू द रॉक। आमीन। द रॉक इज जीसस क्राइस्ट। आमीन। हम फिर से वो वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करूंगा। कम टू बुक ऑफ लूका, लूका पे फिर आ जाएंगे हम लोग। 6 अध्याय, लूका 6 अध्याय 47 से 49 3 वचन पढ़ेंगे, मैं आपके लिए प्रेयर करने वाला हूं। पढ़िए कैसे लिखा। जो कोई मेरे पास आता है, जो मेरे पास आता है और मेरे बातें सुनकर उन्हें मानता है, मैं तुम्हें बताता हूँ वो किसके समान है। उस मनुष्य का समान है जिससे घर बनाते समय भूमि पे गहराई खोद के चट्टान पे नींव लगाया, चट्टान पे फाउंडेशन लगाया है। और जब बाढ़ आए धारा उस पे लगे, तो फ्लड, हमें धारा नदी उस पे लगे, पर उसे हिला नहीं सके। और क्योंकि वो पक्का चट्टान पे बना है। आमीन। और परंतु जो सुन के नहीं मानता है उस मनुष्य का समान है जिसमें मिट्टी पे बिना फाउंडेशन, बिना खोदे, बिना गहराई में जाते घर बना लिया। और जब उस पे तूफान धारा लगी तो वो तुरंत गिर पड़ा है और गिरकर उसका सत्यानाश, गिर के सत्यानाश हो गया। नो फाउंडेशन, यस नो फाउंडेशन। भाई बहनों आज हमें एक चीज ध्यान रखना, फाउंडेशन। आमीन। फाउंडेशन। आज आपका घर किस पे बना है? Amen. I'm talking about your spiritual life, your family life, your financial life. Amen. आज आपका घर किस पे बना है? मट्टी पे बना है। मट्टी मतलब रेफर ह्यूमन बीइंग, मनुष्य।
यदि मनुष्य पे घर बनाया है, किसी भी वक्त वो गिर सकता है, किसी भी वक्त। हमें यदि चट्टान पे घर बनाया, नदी तूफान उसके विरुद्ध में आए तभी वो खड़ा रहेगा, प्रभु की वचन कहता। आमीन। बाइबल टेक इट वेरी सीरियस, दिस मैसेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। आमीन। 2:30 बजे सुबह में इस मैसेज को मैं लिखने के समय में 2:30 व्हेन आई रेड दिस मैसेज, 2:30 अर्ली मॉर्निंग। आमीन। मैं फ्री नहीं था, हम ट्रैवल करके आए थे, लॉट ऑफ टायर्डनेस, उसका बीच में प्रभु से समय निकाल के प्रार्थना के दौरान ये संदेश में आप तक मैं लेके आए। बाइबल में प्रभु आशीर्वाद के वचन में एक चीज हम thoroughly हमने सीखा है, दैट इज अ फाउंडेशन। आमीन। हमारे लाइफ में हर एक डिसीजंस का पीछे प्रभु का वचन होना चाहिए, प्रभु होना चाहिए, तभी वो हर एक डिसीजंस में प्रभु हमें सक्सेस देंगे और हमें आने वाला समय में प्रभु की सुरक्षा बनी रहेगी। यदि मट्टी का भरोसे में हम डिसीजंस लेंगे, किसी भी वक्त हम गिर सकता है। मैं बेसिकली एक ही वर्ड में कहना चाहता हूं, आपकी नजर, आपकी आंखें, आपकी विश्वास मनुष्य से डाइवर्ट करके प्रभु का भरोसे में, प्रभु पे फाउंडेशन लगाते हुए हम अपना जीवन को आगे लेके जाएंगे। कोरोना वायरस से प्रभु ने हमें बचा लिया, बट आने वाला समय में भी यदि सुरक्षा होना है, सुरक्षा में रहना है, हम हमारा परिवार ओपनली में शेयर करो भाई बहनों, हमारा फाउंडेशन इस चट्टान पे होना चाहिए। आमीन। प्रभु आशीर्वाद करे। मैं सभी भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते, सभी आंखें बंद करेंगे। Praise you Lord, give you honor, we give you glory। स्वर्गीय पिता, इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। जो कुछ भी आपने कहा है, मुझे प्रकट किया है, मैंने बोल दिया है। प्रभु संदेश जो भाई बहन सुन रहे हैं इस वीडियो के दौरान, मैं हर एक भाई बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ। यदि किसी का घर, किसी का परिवार यदि मट्टी पे है, मेरी प्रार्थना है आज वो सारे घर चट्टान पे बनने के लिए आप मार्गदर्शन करो प्रभु, कृपा दो पिता, ज्ञान दो प्रभु, आपकी महिमा से गॉड आप उन्हें ब्लेस करो प्रभु। मेरी प्रार्थना पिता, जो जो घर गिरने का परिस्थिति में हो चुका है, जो घर ऑलरेडी गिर चुका है, मेरी प्रार्थना है वो घर फिर से बांधने के लिए आशीर्वाद करो। वो जो घर गिरने वाला है प्रभु से सुरक्षा दो, आपके आत्मा से आप ब्लेस करो प्रभु। धन्यवाद यीशु। जैसा मैं प्रेयर कर रहा था कि प्रभु ने एक चीज मुझे प्रकट किया। आमीन। एक ब्रदर आप प्रार्थना कर रहे हैं, 2,46,000 आपका बैंक लोन है, 2,46,000 बैंक का लोन है आज का दिनों में आउटस्टैंडिंग। आमीन। आपको EMI पे करने में डिफिकल्ट हो रहा है, बट ब्रदर प्रभु आपसे बात कर रहे हैं, यदि तुम विश्वास करेगा तुम्हारा 2,60,000 का लोन क्लोज करने के लिए प्रभु तुम्हें आशीर्वाद करेंगे। आमीन। तुम्हारा भरोसा, ये तुम्हारा घर वचन का अनुसार, आज वचन के अनुसार तो मट्टी पे घर बनाया, बट प्रभु का वचन तुम्हारे लिए आज पहुंचा, चट्टान पे घर बनाओ। ये कोई भी तूफान ये तुम्हारा घर को गिरा नहीं सकता है। आपका बैंक लोन प्रभु नील करेगा, विश्वास करो। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु मैं सभी भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं जो ऑनलाइन देख रहे हैं, जो यहाँ पर आए प्रभु, ये सच है प्रभु, कहीं ना कहीं अलग अलग विचारों से आज हमारा घर मट्टी पे ही बना है, ये कंफर्म है एंड वी एक्सेप्ट, वी बिलीव, वी एक्सेप्ट प्रभु, हमारा घर मट्टी पे ही बना है। प्रभु हमें मार्गदर्शन करो ताकि आने वाला समय में हमारा घर हम चट्टान पे बनाए हो लॉर्ड। हमें कृपा दो, ज्ञान दो, हमें अभिषेक करो, मार्गदर्शन करो प्रभु। चरणों में समर्पण करते हैं, जाने अनजाने में सारे गुनाह गलतियों को क्षमा करो प्रभु। आपके आत्मा से मार्गदर्शन करो पिता ताकि आने वाला समय अभिषेक में और हम बढ़ें। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना आपने सुना और उत्तर दिया, नई चीजें हम करने वाले। धन्यवाद, आपकी इच्छा हमारा जीवन में पूरा हो। यीशु के नाम पर सब मिलके प्रार्थना हम मांगते स्वर्गीय पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। भाई बहनों, विश्वास के साथ प्रार्थना में इस वचन को सुनिए। आमीन। हर एक शब्दों को ध्यान दीजिए। ये हमारा घर आज के बाद अब मट्टी पे नहीं, चट्टान पे बनाएंगे ताकि कोई भी तूफान हमारा घर को गिरा नहीं सकता। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, विल मीट सून। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। प्रेज़ द लॉर्ड।